ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रचेता अपनी अगली प्रार्थना में भगवान के दिव्य रूप का वर्णन करते हैं। तो कहते हैं, नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षणा। तो यहाँ पर 4 प्रकार से भगवान को कमल के फूल, जो इस भौतिक संसार में अति उत्तम माना जाता है, उससे भगवान की तुलना की गई है। नमः कमलनाभाय, भगवान की नाभि जो है उसमें से कमल का फूल खिलता है। इससे हमें क्या समझ में आता है, ये जो भौतिक रचना होती है ये भगवान की नाभि से होती है। क्योंकि भगवान की नाभि से गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में कमल का फूल खिलता है। उस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है और भगवान के आदेश के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं। मतलब सृष्टि का निर्माण जो होता है वो भगवान विष्णु के द्वारा प्रारंभ होता है। क्योंकि भगवान विष्णु जो गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक सागर में भगवान अपनी योग निद्रा में लेटते हैं, उनके गर्भ से, उनकी नाभि से जिस कमल के फूल का जन्म होता है उसके ऊपर ही ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और इसी कमल के तने के ऊपर ब्रह्मा जी जो है इस भौतिक संसार का निर्माण करते हैं भगवान के आदेश के अनुसार। और वेदों में ये भी बताया है कि सभी प्रकार के विष्णु जो भगवान के चतुर्भुज का रूप हैं, इनका उद्गम भगवान कृष्ण से होता है। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि गोविंद भगवान जो हैं वो सभी कारणों के कारण है, वो सबके आदि कारण है, मूल कारण है। इस भौतिक संसार का कारण ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी का कारण इस भौतिक सृष्टि की रचना हमें पता है ब्रह्मा जी करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी की सृष्टि वो भगवान की नाभि से होती है, भगवान विष्णु से होती है। और भगवान विष्णु जो गर्भोदक्षाई विष्णु है वो भगवान कृष्ण के एक अंश हैं, विस्तार है। तो भगवद गीता में भी भगवान इसका उल्लेख स्वयं करते हैं। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते
इति मत्वा भजन्ते मां बुध भाव समन्वितः। भगवान कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवो। जो भी चीज हम देखते हैं इन सब का आधार भगवान है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मेरे द्वारा ही सभी चीजों का जन्म होता है। ये तो वेदांत सूत्र में भी कहा है, जन्मादि अस्य यतः। सभी चीजों का जन्म भगवान के द्वारा होता है, सभी चीजों का पालन भी भगवान के द्वारा होता है, और अंत में सब चीजों का प्रलय होने के बाद में उनका लय भी भगवान में होता है। तो इसलिए यहां पर प्रचेता जो है अपनी प्रार्थना में क्या कह रहे हैं, नमः कमल नाभाया। तो ये हमें अर्थ समझना चाहिए कि भगवान को कमल नाभाया क्यों कहते हैं। जिनकी नाभि से कमल के फूल का जन्म होता है और जिसके ऊपर ब्रह्मा का जन्म होता है, और बाद में ब्रह्मा जी जो है सृष्टि का निर्माण करते हैं। मतलब आदि रूप में भगवान कृष्ण के द्वारा ही इस सारी सृष्टि का निर्माण होता है। ये प्रचेता अपनी प्रार्थना में कह रहे हैं। आगे कहते हैं नमः कमल मालिने। भगवान जो है उन्होंने कमल के फूल की माला धारण की हुई है। नमः कमल पादाया। और भगवान के चरण कमल भी जो है, इसलिए तो उनको कहते हैं चरण कमल। तो भगवान के जो पाद हैं उनकी तुलना की गई है कमल के साथ में। उसका उदाहरण दिया जाता है कि अगर आप कमल के फूल को देखेंगे तो एक नौका की भांति, एक नाव की भांति, बोट की भांति पानी के ऊपर तैरता है। इसी प्रकार से बताया जाता है कि जो भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि भगवान के चरण एक कमल के फूल की भांति है जो एक नौका की भांति है। तो हम लोग इस संसार के सागर से हमारा जो है पार हो जाएंगे इस नौका में बैठ करके, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर के। तो इसलिए भगवान के चरण चरणों को जो है कमल से तुलना की गई है। नमस्ते कमल ईक्षणा। और भगवान की जो है एक नाम भगवान का राजीव लोचन या कमल नयन, कमल लोचन भी है, क्योंकि भगवान की आंखें कमल के फूल की भांति सुंदर है। तो ये जो है उनकी प्रार्थना है। अगली प्रार्थना में वो भगवान के, जो भगवान ने वस्त्र धारण किए हुए हैं और भगवान जो सर्वव्यापी हैं उसका वर्णन करते हैं। तो इस प्रार्थना में वो क्या कहते हैं, देखिए, नमः कमल किंजल का पिशांग अमलावास से। कमल किंजलका का मतलब क्या होता है, कमल के फूल में जो रेणु होती है, धूल होती है, वो आपने देखी होगी। जो कमल के पेड़ का जो फूल खिलता है उसमें बहुत सारे पोलन, उसे कहते हैं पोलन डस्ट, जो फूल के एक कण होते हैं। ये कौन से रंग के होते हैं? केसरी रंग के होते हैं। तो कमल के फूल के जो अणु होते हैं, जो अनेकों प्रकार के जो फूल जब खिलता है उसके जो कण होते हैं, जिसे पोलन डस्ट कहते हैं, वो केसरी रंग का होता है और बहुत सुंदर होता है। तो इस रंग से तुलना की गई है भगवान के पीत वस्त्रों की। हमें पता है भगवान पीले रंग का पीत वस्त्र धारण करते हैं। तो देखिए क्या कहा है, नमः कमल किंजल का। जो कमल का किंजल का होता है
जो केसरी रंग का होता है, पिशांग अमला वास से, पिशांग वास से, पिशांग का मतलब होता है पीला रंग, पीत वर्ण का जो भगवान ने वास से मतलब वस्त्र जो धारण किया है, वो कमल के किंजल की भांति सुंदर है। और हमें ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए हम भी पीला वस्त्र धारण करते हैं, भगवान भी पीला वस्त्र धारण करते हैं, मेरा पीला वस्त्र और भगवान का पीला वस्त्र जो है बराबर है। ऐसा नहीं है। भगवान का ये जो पीत वस्त्र धारण करते हैं वो दिव्य है। भगवान जो माला धारण करते हैं वो कोई आम माला नहीं है, वो दिव्य माला है। तो यहां पर इसलिए देखिए क्या कहा है, पिशंगा अमलवास से। अमल का मतलब होता है जिसमें कोई मल नहीं है, जिसमें कोई भौतिकता का किंचित मात्र, लव मात्र भी लेश नहीं है, उसे अमल कहते हैं। मतलब पूर्ण रूप से भगवान के जो वस्त्र हैं वो दिव्य वस्त्र हैं, भगवान की भांति। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। भगवान, भगवान का नाम, भगवान से जो भी चीज जुड़ी है सब दिव्य होती है। ऐसा नहीं है कि भगवान दिव्य हैं, उनका नाम भगवान की भांति दिव्य नहीं है, ऐसा नहीं। भगवान की कथाएं भी दिव्य हैं, भगवान ने जो वेद दिए हैं वो भी दिव्य हैं, भगवान के वस्त्र भी दिव्य हैं, भगवान जो शंख फूंकते हैं, शंख बजाते हैं, महाभारत युद्ध में जब भगवान ने अपने शंख को बजाया, भगवद गीता में कहा है दिव्य शंखः, तो वो भी दिव्य है। भगवान की लीलाएं भी दिव्य हैं। भगवान के लिए जो धाम है इस भौतिक संसार में, जहाँ पर भगवान अपनी लीलाएं रचाते हैं, वृंदावन का धाम, वो भी दिव्य है। तो भगवान से जो भी चीज़ें जुड़ी हैं वो दिव्य होती हैं। भगवान के शुद्ध भक्त जो भगवान की सेवा में लगे हैं वो भी दिव्य हैं। तो इसलिए यहाँ पर अमल शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे वो कहते हैं सर्वभूत निवासाय नमः युंक्षमहि साक्षिणे। कह रहे हैं कि भगवान सर्वभूत निवासाय, जितने भी जीव हैं सबके अंदर में आपका वास है, सबके अंदर में आपका निवास है। ये बहुत महत्वपूर्ण हमें समझना है, क्योंकि कई बार लोग भ्रम में रहते हैं और वो सोचते हैं कि भगवान ही जीव बन गया है। आपने कई बार सुना होगा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, वही भगवान कुत्ता बन गया है, वही भगवान जानवर बन गया है, वही भगवान दुरात्मा बन गया है, वही भगवान महात्मा बन गया है। भगवान नहीं बना है, भगवान की एक शक्ति है जिसे जीव शक्ति कहते हैं। भगवान ये भगवद गीता में कहते हैं। भगवान कहते हैं उनकी दो प्रकार की शक्ति है, पराशक्ति अपराशक्ति। जीव को भगवान कहते हैं ये मेरी पराशक्ति है, येदम धारयते जगत अपरेयम तु इतस। भगवान कहते हैं इससे परे एक और मेरी शक्ति है, वो क्या है? जीव शक्ति है। तो एक तो प्रकृति है, इसको क्या कहते हैं? भिन्न शक्ति, भगवान से भिन्न शक्ति है। और जो भगवान की जीव शक्ति है, ये हम जो आत्मा है वो जीव शक्ति है। तो हमने सबने शरीर को धारण किया है, तो हम कहाँ पर हैं? इस शरीर के हृदय में हमारा भी वास है, और साथ साथ में सभी जीव के साथ में परमात्मा का भी वास है। इसलिए यहां पर वो कह रहे हैं सर्वभूत निवासाय। हम अपने शरीर में वास करते हैं, मैं आपके हृदय में थोड़ी वास करता हूं। इतने सारे जीव हैं,
वो सबके हृदय में वास नहीं करते, वो अपने अपने शरीर में वास करते हैं। लेकिन भगवान जो है वो सबके शरीरों में वास करते हैं। ये अंतर होता है, ये अंतर है जीव और परमात्मा के बीच में। परमात्मा का वास सबके हृदय में है, जीव का वास अपने शरीर के हृदय में है। बस मैं नहीं समझ सकता हूं आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि मैं केवल अपने शरीर में वास करता हूं। मेरे मन में क्या चल रहा है मैं थोड़ा बहुत समझ सकता हूं, लेकिन परमात्मा जो है आपके हृदय में भी है, मेरे हृदय में भी है। मेरे हृदय में क्या चल रहा है, आपके हृदय में क्या चल रहा है, भगवान सब समझते हैं, सब जानते हैं। इसलिए देखिए यहां पे क्या कहा है, नमो साक्षिणे। भगवान आप क्योंकि सबके हृदय में वास करते हैं, ये तो भगवत गीता में भी बताया है ना। सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टो, भगवान कहते सभी के, सर्वस्य च अहम हृदय, उनके सबके हृदय में मैं निवास करता हूं। भगवान कह रहे हैं मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, मेरे द्वारा ही हृदय में बैठ करके मैं ज्ञान देता हूं। मत्तः स्मृतिर, स्मृति भी मेरे द्वारा आती है, ज्ञान भी मेरे द्वारा आता है, और कोई भूल जाता है मेरे द्वारा। तो बड़ी सरल बात है, अगर कोई भगवान को याद करना चाहता है, उसकी इच्छा भगवान को याद करने की है, भगवान उसको स्मृति देते हैं, ज्ञान भी देते हैं। कोई भगवान को भूलना चाहता है, कोई असुर है, आसुरिक वृत्ति का है, भगवान उसको ऐसा ज्ञान देते हैं कि वो भगवान को भूल जाता है। तो सबके हृदय में साक्षी के रूप में, विटनेस के रूप में हमारी सारी जितनी भी इच्छाएं हैं उनको देखने वाला, समझने वाला भगवान है, परमात्मा है। हमारे हृदय में क्या चल रहा है भगवान जानता है, हम क्या कार्य कर रहे हैं भगवान जानता है, क्योंकि वो साक्षी है। तो देखिए कितनी बढ़िया प्रार्थनाएं यहाँ पर प्रचेता कर रहे हैं। और आगे अब वो क्या प्रार्थना करते हैं इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।